सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के अहम किरदार के बावजूद सदर जो बाइडन ने अभी तक वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन नहीं किया। मुशीर बराए कौमी सलामती मोहम्मद यूसुफ ने अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में शिकवा किया है कि यही नहीं, उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि बार बार यकीन दहानी कराई गई कि अमरीकी सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कॉल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुशीर बराए कौमी सलामती ने कहा कि अगर एक फ़ोन कॉल या सिक्योरिटी ताल्लुकात को कोई फरीक राज समझता है तो पाकिस्तान के पास और दूसरे ऑप्शंस भी हैं। उधर बाइडन इंतज़ामिया का कहना है कि सदर जो बाइडन ने अब तक बहुत से सरबराहान मुमलिकत को फ़ोन नहीं किया, मुनासिब वक्त आने पर वो वज़ीर आज़म इमरान खान को भी फ़ोन करेंगे। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के अहम किरदार के बावजूद सदर जो बाइडन ने अभी तक वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन नहीं किया। ये कहना है मुशीर बराए कौमी सलामती मोहम्मद यूसुफ का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए उनकी जानिब से ये शिकवा सामने आया। और यही नहीं, उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि बार बार यकीन दहानी कराई गई कि अमरीकी सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कॉल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर तर्जियाकार सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहिबा आपके वक्त का। माजी में मोहम्मद यूसुफ साहब ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई सदर बाइडन के फ़ोन का इंतज़ार नहीं कर रहा, लेकिन अब उन्हीं की तरफ से आलमी मीडिया में इस तरह से शिकवा करना क्या मुनासिब है? देखिए, मुनासिब हो या ना मुनासिब हो ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन शिकवा बनता तो नहीं है, क्योंकि ये बात तो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रही है कि जब भी अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पेश आई है अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, तो उन्होंने हमेशा मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज अपने बना के रखे हैं। उन्होंने कभी भी कोई सिविलियन लीडर या फेडरल गवर्नमेंट से बना के नहीं रखी। दूसरी बात ये भी बहुत अहम है कि इस वक्त जो बाइडन ने आपको बड़ा क्लियरली पिछले दिनों उन्होंने कह दिया था कि हम यहाँ पर अपनी नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं आए, हम यहाँ से अपना विड्रॉ करने आए हैं। 31 अगस्त को वो वहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट अपने आप को, अपने हालात को खुद देखे। और इस पूरे दायरे में ये भी बहुत ज़रूरी है कि अशरफ गनी साहब बहुत ब्लेटेंटली इल्ज़ाम लगा चुके हैं पाकिस्तान पर कि उन्होंने वहाँ पे तालिबान को सपोर्ट किया अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। और मेरा नहीं ख्याल कि जो बाइडन को इमरान खान को कॉल करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है जहाँ से कॉल जहाँ जानी चाहिए वहाँ जा चुकी है। स्टेट डिपार्टमेंट हमें बता चुका है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से बात हो रही है और बात होती रहेगी। लेकिन पाकिस्तान जो पोजीशन में पहले था वो मेरा ख्याल है इस वक्त है नहीं। और मेरा यही ख्याल कि इमरान खान साहब को फ़ोन करने से कोई अफगानिस्तान में कोई स्ट्रेटेजिकली कोई चीज़ बदली। और दूसरी बात ये है कि देखिए वो मतलब ट्रम्प नहीं है। ट्रम्प शायद बहुत इमरान खान साहब को टेंशन देते थे, लेकिन जो बाइडन शुरू दिन से हम यही कह रहे हैं कि व्हेन जो बाइडन कम्स इन इट विल बी अ डिफरेंट रिलेशन विद पाकिस्तान। और बाइडन साहब पाकिस्तान पहले भी आ चुके हैं और पाकिस्तान के हालात से बेहतर तौर पर वाकिफ भी हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस बात की परवाह भी है। और OBL जो उसामा बिन लादेन और 9/11 का जो बदला लेना था अफगानिस्तान में तालिबान से, वो ले चुके हैं। और इस वक्त ये भी बात सच है कि तालिबान ने बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है। और इस वक्त वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अब नेटो विड्रॉल हो जाए और अमेरिकी सोल्जर्स जितने हो सके जिंदा वापस आ जाएं। वो पाकिस्तान से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी चाहते हैं। और जो चाहते होंगे तो अर्जेंट से चाहते होंगे उनसे बात करने के, खान साहब वो आदमी नहीं है। ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा अहमद वली साहब, सीनियर तर्जियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अहमद वली साहब, बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि बहुत से ऐसे सरबराहान मुमलिकत हैं जिन्हें अभी तक फ़ोन नहीं किया गया, फिर क्यों हुकूमत पाकिस्तान ने इसे अपनी अना का मसला बना लिया? क्या इस तरह से पाकिस्तान की जग हंसाई नहीं हो रही? मेरा ख्याल है कि इस मौजू पे तो बात ही नहीं होनी चाहिए कि कॉल आई या ये नहीं आई। यानी बात यह है कि एक मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं, आपने पॉलिसी के साथ चलना है। स्टेट डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान का, दफ्तर खारजा है, वो आपस में राब्ते में रहते हैं। कोई ऐसे नहीं होता कि कोई सडनली एकदम से उठा के कोई कॉल कर देता है। पॉलिसी लेवल पे बात होनी चाहिए। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह के इश्यूज जो हैं उसको इतना हाईलाइट ना करे। और दुनिया में भी इस तरह से जब आप बात करेंगे इसके ऊपर कि जी वो कॉल नहीं आई हमें और ये बाइडन ने अभी तक पाकिस्तान को कॉल नहीं की, ये तो अपोजिशन का काम है कि इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लॉइट करना
اور اس طرح سے چیزوں کو اچھالنا اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا. تو حکومت کو چاہیے کہ بالکل کام رہیں, اپنا کام کریں, اور جو پالیسی لیول پہ ڈیسیجنز ہو رہے ہیں, جو نچلے لیول پہ ان کی جو بات چیت چل رہی ہے ان کے ساتھ, جیسے معید یوسف وہاں پہ ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں, یا پاکستان نے جو اپنا رول پلے کیا افغانستان میں, تو اس کے اوپر جو بات چیت چل رہی ہے اس کو کنٹینیو رکھیں اور بالکل تحمل کے ساتھ چلیں. وہ اس طرح سے جلدی شو نہ کریں. پاکستان کو نہیں چاہیے کہ پاکستان کو اس طرح کا پوائنٹ جو ہے وہ ریز کرے کہ بائیڈن جو ہے پاکستان سے وزیر اعظم کو کال کرے اور بات کرے, یا وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کو کال کریں, بات کریں. تو یہ نچلے لیول پہ جو ڈپلومیسی چل رہی ہے اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ پچھلے ٹرمپ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تھی تو وہ اس میں بھی نچلے لیول پر بات چیت چل رہی تھی, اور پھر ایک دم سے ملاقات ہوگی. تو اچھی بات ہے کہ دونوں ملکوں کے سربراہان جو ہیں انہوں نے بڑے اچھے ماحول میں بات چیت کی اور ملاقاتیں بھی کی. تو اس طرح سے پاکستان کو اپنی جگ ہنسائی خود نہیں کروانی چاہیے, نہ ہی کہ میڈیا بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس کو ریز کرے. لیکن اپوزیشن جو ہے وہ تو ٹارگٹ کرے گی, لیکن حکومت کو ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح کی باتوں کو لے کے وہ کہیں کہ جی بالکل اپوزیشن جو ہے وہ اٹیک کر رہی ہے, تو یہ بھی کوئی جواز پیش کریں کہ کوئی بہانے لگائیں یا کوئی اس طرح کی بات کریں. میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہے ڈپلومیسی کے لیے. ٹھیک ہے. ثنا بچہ صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ معید یوسف صاحب کا یہ کہنا کہ اگر ایک فون کال یا سیکیورٹی تعلقات کو کوئی فریق رائج سمجھتا ہے تو پاکستان کے پاس اور آپشنز بھی موجود ہیں, اس طرح کے بیانات سے یا اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہو جائیں گے؟ دیکھیے, میں نہیں سمجھتی کہ معید یوسف صاحب کوئی معقول گفتگو کرتے ہیں. میرا خیال ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکے ہیں کافی دفعہ, اور میں کوئی پرسنل نہیں ہو رہی اس کے ساتھ, لیکن انہوں نے ہر پالیسی کے لیول پر کوئی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کہا ہے جس سے ہمارا نقصان ہی ہوا ہے. اگین یہ بات کہ ہمیں کال نہیں کی, مطلب آپ بچے ہیں کوئی کہ آپ کو کوئی کال کرے یا مطلب آپ کی کوئی بڑائی ہو جائے گی اس میں. بائیڈن صاحب کال کر کے کیا کہیں آپ کو, مطلب نہیں کی تو نہیں کی. مطلب اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ دیکھیے اس وقت نہ پیسہ انوالو ہے اور نہ آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ اس وقت امریکہ کو پاکستان سے کچھ نہیں چاہیے, تو ان کو اپنے سولجرز واپس چاہیے. یہ بات بہت انڈرسٹینڈیبل ہے. وہ ایک پورا وہ اسٹریٹجی بنا چکے ہیں, اس اسٹریٹجی کو تو چل رہے ہیں. 31 اگست تک ان کے ٹروپس واپس آ جائیں گے اور یہ بہت کوئک اور فاسٹ اور سوئفٹ طریقے سے کام کریں گے. میرا نہیں خیال کہ بائیڈن صاحب اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ میں خان صاحب کو فون کروں اور شکریہ ادا کروں یا ان سے کوئی اور فیور مانگوں. فیور میرا خیال ہے ان کو چاہیے نہیں. جو اس وقت پاکستان کو کرنا چاہیے وہ اس وقت یہی کرنا چاہیے جو پاکستان کر بھی رہا ہے, کہ افغانستان میں, اور جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی بیان جو پچھلے دن انہوں نے دیا تھا کہ وہ طالبان تو سادہ اور ذہین لوگ ہیں, میرا خیال ہے دیکھیے یہ باتیں صرف ہمارے ملک میں نہیں ڈسکس ہوتی, یہ پورے دنیا میں ڈسکس ہوتی ہیں. ہمارے جو امیچور اسٹیٹمنٹس ہیں, ہمارے یہاں سے OBL کا ملنا, اسامہ بن لادن ہمارے بیک یارڈ سے ملا ہے, مطلب یہ ساری باتیں تمام تر باتیں آپ بھول نہیں سکتے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ جو اسامہ بن لادن کا پورا ایک سرچ تھا اور پکڑنا تھا اور کیپچرنگ تھا, اس میں جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھے. تو یہ تمام معاملات کے بعد میرا نہیں خیال کہ اس صورتحال میں یا اس نقطے پہ آ کر ایک کال بنتی بھی ہے. ویسے اگر وہ کر بھی لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا, حال چال ہی پوچھیں گے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن سے استفادہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ثنا بچہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے, احمد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. کرونا سے نمٹنے کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق کابینہ نے 352 ارب روپے فنڈز کی منظوری دی ہے. فنڈز مالی سال 2021-22 کے لیے مختص کرنے کی منظوری دی گئی ہے. کرونا کے 1240 ارب روپے پیکج کے تحت فنڈز مختص کیے گئے ہیں. مزید جان لیتے ہیں, اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس کیانی, اپڈیٹ کیجیے گا, کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ جی, کابینہ نے کورونا اخراجات کے لیے 352 ارب روپے جو ہے فنڈز کی منظوری دے دی ہے, اور یہ مالی سال 2021 اور 22 کے لیے مختص کرنے کی منظوری دی ہے. کورونا کے 1240 ارب روپے پیکج کے تحت فنڈز مختص کیے گئے تھے. دسمبر 2021 تک کم از کم 8 کروڑ 50 لاکھ آبادی کو ویکسین لگانے کا پلان دیا گیا ہے, اور ویکسین کی خریداری کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر سے اخراجات کا تخمینہ بھی کیا گیا ہے. ملک میں کورونا کے وار جو ہیں وہ جاری ہیں اور فنڈز جو ہیں اس کے ناگزیر تھے. کابینہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ کورونا کے تحت ریلیف اقدامات جاری رکھنا بہت ضروری تھے, اور حکومت نے مارچ 2020 سے 1240 ارب روپے کے کورونا جو پیکج کا اعلان کیا تھا, اور کورونا پیکج کے تحت 875 ارب روپے جو ہے کیش کی مد میں مختص کیے تھے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.
वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और वज़ीर औक़ाफ़ सुहेल अनवर सियाल ने अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की मुनासबत से मज़ार पर हाज़िरी दी। सूबाई वज़रा ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर मुल्क को कोरोना वबा से महफूज रखने और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखिए। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह और सुहेल अनवर सियाल ने हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की मुनासबत से मज़ार पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह का कहना था कि कोरोना के हवाले से सिंध हुकूमत ने हर फैसले से आवाम को आगाह रखा। सख्तियाँ करने की वजह लोगों का वैक्सीन न लगवाना था। ये जो वैक्सीनेशन सेंटर्स की आपने बात की, तो यहाँ पे लोग अवॉइड कर रहे थे वैक्सीन लगाने से, तो इसीलिए मुख्तलिफ जो मेथड इस्तेमाल किए गए सिंध हुकूमत की तरफ से। सूबाई वज़ीर इत्तलात व बल्दियात नासिर शाह का कहना था कि सिम बंद करने का फैसला वफाक का इख्तियार है, हमने तजवीज़ दी थी। सिम तो जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, पीटीए उसको बंद करेगी, लेकिन हमने ये एक ऑप्शन रखा, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि सिम बंद कर देंगे। उसके साथ आपको याद होगा जब मैंने भी ये बात की थी तो ये कहा था कि जब हमारे पास मुकम्मल तौर पर वैक्सीन अवेलेबल होगी एक एक फर्द के लिए, उस वक्त हम सिम वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सुहेल अनवर सियाल ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से उर्स से कबल मज़ार पर हाज़िरी दी। उर्स के दौरान आते तो अवाम कहती हम खुद फैसलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सूबाई वज़रा के साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद, SSP साउथ जुबैर नज़ीर, SP क्लिफ्टन तौहीद मेमन भी हमरा थे। मोहम्मद कामरान, 24 न्यूज़, कराची। FBR ने पॉइंट ऑफ सेल्स के साथ मुंसलिक न होने वाले बड़े रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। 6763 बड़े रिटेलर्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। सिस्टम में मुंसलिक न होने पर इनपुट क्लेम मनसूख कर दिया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है इस सिलसिले में? ये FBR ने जो प्लान बनाया उसके तहत पॉइंट ऑफ सेल के साथ मुंसलिक न होने वाले बड़े रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया, जिसके तहत FBR ने मुल्क भर के 6763 बड़े रिटेलर्स की फहरिस्त तैयार की है जो कि पॉइंट ऑफ सेल से रजिस्टर्ड नहीं हुए। इन रिटेलर्स को सेल टैक्स एक्ट के तहत FBR से रजिस्टर्ड होना था। FBR ने रिटेलर्स को 15 अगस्त तक का वक्त दिया, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो उनको जो रिफंड क्लेम है वो नहीं दिया जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल में आने से इन रिटेलर को 60% तक इनपुट क्लेम मिल सकता है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। सिंध पुलिस की जानिब से यौम शोहदा के हवाले से कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। सिविल सोसाइटी की जानिब से शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश करने के लिए चराग भी रोशन किए गए। समर अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। साउथ पुलिस की जानिब से क्लिफ्टन 2 तलवार के करीब यौम शोहदा की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब थे। DIG साउथ जावेद अकबर रियाज, SSP साउथ जुबैर नज़ीर शेख समेत शोहदा की फैमिली, रेंजर्स और पुलिस के अफसरान व एहलकार भी शरीक हुए। मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पुलिस ने शहर कायद की रोशनियों को बहाल करने के लिए अहम किरदार अदा किया है। रेंजर्स और दीगर इदारों ने भी बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। जो बुरे दिन इस शहर ने देखे, उस शहर की रोशनियों को बहाल करने में जो पुलिस का किरदार था, हमारे रेंजर्स का किरदार था, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का किरदार था, मैं समझता हूँ उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो हमेशा उन लोगों को याद रखती हैं जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम फ़ायदा हासिल कर रहे हों। पुलिस शोहदा तकरीब में शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद शेख, ज़ेबा बुख्तियार, शबीर जान सऊद भी शरीक थे। सिविल सोसाइटी और शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कहना था कि पुलिस शोहदा की बहुत कुर्बानियाँ हैं। शोहदा ने जो जान दी है अपनी ड्यूटी के दौरान दी है, और ड्यूटी का मतलब है कि उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए, कराची को पुरसुकून बनाने के लिए, डाकुओं को पकड़ने के लिए अपनी जानें दी हैं। 4 अगस्त को पाकिस्तान भर में मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम शोहदा पुलिस मनाया जाता है। कैमरामैन अजमल शाह के साथ समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची।